हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रेलवे एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक जनगणना से संबंधित 2011 का सेंसस जो हुआ था उससे संबंधित आपके टीसीएस के द्वारा पूछे गए अब तक के सारे सवाल डिस्कस करेंगे। 2018 से 2022 तक जितने भी सवाल सेंसस 2011 से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी को एक साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डाटा मैंने लिया है, सारे के सारे क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाई करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। इससे बाहर एक भी सवाल आपके शिफ्ट में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा दावा है। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। वीडियो में लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सभी क्वेश्चन का पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, क्विज के फॉर्मेट में कैसे सभी को सॉल्व करना है, हमारा एप्लीकेशन में सब कुछ मैं वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक देखिएगा। तो पहला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। 382 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर एवरेज निकाला जाए तो पर स्क्वायर किलोमीटर भारत में 382 लोग रहते हैं। और दोस्तों अभी वर्तमान में यानी जून 9 2022 यूनाइटेड नेशन डाटा के अनुसार हमारे भारत के जनसंख्या कितने हैं, 140 करोड़ 58 लाख के बराबर हैं। तो 1.4 बिलियन इंडिया का अभी वर्तमान में पॉपुलेशन है। कुछ डिटेल्स में जान लेते हैं दोस्तों। 2011 में जनगणना हुआ था, उसके नेक्स्ट जो है 2021 में जनगणना होना था, लेकिन अब तक नहीं हुआ है क्योंकि कोविड के कारण इसको डिले किया गया है। और 2021 का जो जनगणना होगा वो 16वीं जनगणना होगा। अगर सवाल पूछा जाए 2011 का जनगणना कौन सा एडिशन था, वो 15वां राष्ट्रीय जनगणना था। किसके द्वारा किया गया था, वो दोस्तों जनगणना संगठन के द्वारा किया गया था। और जनगणना संगठन के आयुक्त और महापंजीयक कौन थे, श्री सी चंद्रमौली, नाम को याद रखिए। तो ये भी याद रखिए 2021 का जो जनगणना होने वाला है ये सितंबर 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2021 का राष्ट्रीय जनगणना पूरी तरह से मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के माध्यम से आयोजित की जाएगी और ये 16 भाषाओं में की जाएगी। और वित्त मंत्री ने भारत के 2021 के केंद्रीय बजट में जनगणना के लिए 3,768 करोड़ आवंटित किया है। बस इतना ही याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आज पर सेंसस 2011 लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है। तो भारत का साक्षरता दर है 74%। अगर एग्जैक्टली कहा जाए तो 74.04% हमारा भारत का लिटरेसी रेट है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो 17.64 इसका सही आंसर हो जाएगा। इतनी प्रतिशत वृद्धि हुआ है। और उसमें सवाल पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, यानी जनसंख्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। तो मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है 27%। और किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, तो 55.5% ये दादरा नगर हवेली में हुआ है। सेकंड में आ जाएगा आपका डामन ड्यू, ये 53.5%। नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। और अगर पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। और दोस्तों अगर सवाल पूछा जाए जनसंख्या के माध्यम से दूसरे स्थान पर कौन है, पहला स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है बिहार, चौथे स्थान पर है वेस्ट बंगाल। सवाल पूछा गया था आंध्र प्रदेश का जनसंख्या के हिसाब से रैंक क्या है, तो आंध्र प्रदेश का रैंक है 5। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। सही आंसर होगा बिहार राज्य में। नेक्स्ट है, 2011 का जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी लिस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटोरी कौन सा है। लाक्षाद्वीप इसका सही आंसर होगा। और लाक्षाद्वीप में पॉपुलेशन कितने हैं, सिर्फ 64,473, जो कि 0.01% है भारत का टोटल पॉपुलेशन का। तो नेक्स्ट सवाल है, 2011 का जनगणना के अनुसार भारत में अत्यधिक सघन केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी हाईली
डेंस यूनियन टेरिटोरीज कौन सा है? तो सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है अगर हम सभी केंद्र शासित प्रदेश को कंपेयर करें तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये सभी सवाल को जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसका पीडीएफ और इसका जो क्विज है, इसका जो मॉक टेस्ट है, कहाँ पे आप लगा सकते हैं फ्री में। तो हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन में जो करंट अफेयर का सेक्शन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पे देख सकते हैं। तो करंट अफेयर के सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे तो टॉपिक वाइज सेक्शन में मिल जाएगा, ये वाला टॉपिक में मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं करंट अफेयर के जिससे कि आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारा पीडीएफ का करंट अफेयर सेक्शन में मिल जाएगा। 2022 का करंट अफेयर जो है यहाँ पे मिल जाएगा, आज रात तक मिल जाएगा। अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अभी। और बाकी के कंटेंट यहाँ से बस इतना ही नहीं, आप किसी भी टॉपिक के भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। साइंस का हो गया, आप पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके के सबसे बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पे। लगभग दोस्तों 15 से भी ज़्यादा टॉपिक के क्वेश्चन आंसर, सिर्फ और सिर्फ वही सवाल जो कि पिछले 5 साल के रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे। तो साइंस का भी ई बुक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सिर्फ टीसीएस के द्वारा पूछा गया सवाल ही यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंग्लिश भाषा में भी मिल जाएगा, हिंदी भाषा में मिल जाएगा। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा क्विज क्रच एप्लीकेशन, ताकि आप ऑल इन वन कंटेंट आपको मिल सके रेलवे का ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है इसको डाउनलोड कर लेंगे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता रेट किस राज्य का है? ये टीसीएस का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। केरल का सही आंसर हो जाएगा। केरल का साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट कितना है? 96.2%। और भारत का साक्षरता रेट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है? 74.04। और नेक्स्ट सवाल बार बार रिपीट होता है, 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात यानी भारत का सेक्स रेशियो कितना है? सही आंसर होगा 9:43 भारत का सेक्स रेशियो है। और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस राज्य का है? केरल का 1084 यानी 1000 पुरुष में 1084 महिला है। और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस यूनियन टेरिटोरी का है? केंद्र शासित प्रदेश का है, 1037 है, पुडुचेरी का ये हाईएस्ट में है। और दोस्तों नेक्स्ट याद रखिए, सबसे कम सेक्स रेशियो किस राज्य का है? हरियाणा का है। सबसे कम सेक्स रेशियो किस केंद्र शासित प्रदेश का है? डामन ड्यू का, ओके, सिर्फ 618। और हरियाणा का कितना है? 879। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 है? तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी में जो एसटी कास्ट यानी अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 है। मैं आपको डाटा दिखा देता हूं। तो पहले एससी कास्ट के बारे में जान लेते हैं। जो अनुसूचित जाति हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पंजाब में, दूसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर है वेस्ट बंगाल। और जीरो अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड में बिल्कुल शेड्यूल कास्ट की संख्या 0 है। और ये जो सवाल पूछा गया था वो है एसटी कास्ट यानी अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? अगर सवाल पूछा जाए तो मिजोरम राज्य में है अनुसूचित जनजातियों की संख्या, मिजोरम में। और दूसरे स्थान पर है नागालैंड में। और 0 पॉपुलेशन एसटी का किस राज्य में है? हरियाणा, पंजाब। नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? तो सही आंसर होगा 65.46। ये महिला का साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है। सबसे कम दोस्तों किस राज्य का है? ये भी सवाल पूछा गया था। साक्षरता दर किस राज्य का सबसे कम है? बिहार का है, 63.82 है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरीकरण किस राज्य का हुआ है? तो सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में सबसे कम शहरीकरण हुआ है, सेकंड में है बिहार। और सबसे अधिक शहरीकरण किस राज्य में हुआ है? गोवा राज्य में। और अगर सवाल पूछा जाए सबसे अधिक शहरीकरण किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। सबसे कम शहरीकरण अर्बनाइजेशन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो चंडीगढ़ में हुआ है। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी किस देश से आए थे? तो बांग्लादेश से आए थे, ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16%।
और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 68.84%। नेक्स्ट सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी जनसंख्या किस राज्य की सर्वाधिक है। तो किस राज्य की सर्वाधिक है, हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन किस राज्य में है, मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सही आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये भी याद रखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो बिहार इसका सही आंसर होगा। सबसे कम लिटरेसी रेट किस राज्य का है, बिहार का। नेक्स्ट है भारत में कुल जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो 5वां स्थान है मध्य प्रदेश का, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 31.16%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक है, यानी नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस राज्य का है। सिर्फ एक ही राज्य का है, उस राज्य का नाम है नागालैंड। यानी 2001 में जितने पॉपुलेशन थे 2011 में पॉपुलेशन घट गया है। तो नागालैंड एक ही ऐसा राज्य है। तो नेक्स्ट सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है। तो उस समूह का नाम है भील, ऑप्शन बी से आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल है 2011 का जो सेंसस हुआ था उसका मोटो क्या था। तो मोटो क्या था, सही आंसर होगा हमारा जनगणना हमारा भविष्य, यानी आवर सेंसस और फ्यूचर, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, थाने से आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और थाने जो है ये किस राज्य का एक शहर है, महाराष्ट्र का एक शहर है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है, देखिए वो जिला था ये शहर है, तो मुंबई शहर से आंसर इसका हो जाएगा। 2011 का जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो कपूरथला से आंसर होगा। और कपूरथला किस राज्य में स्थित है। तो ये पंजाब का एक शहर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है, पूछा गया था। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसका सही आंसर होगा। ओके, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर का फुल फॉर्म। नेक्स्ट सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा इसका माहे। माहे शहर ये पुदुचेरी में स्थित है और इसका जो सेक्स रेशियो कितना है 1176। नेक्स्ट सवाल है भारत में प्रथम सांख्यिकीय सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो लॉर्ड मायो इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड मायो के काल में ये हुई थी 1872 में। तो ये जो जनगणना हुआ था पहली बार, लेकिन दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय से ये नियमित रूप में हुआ था जनगणना, जो कि 1881 से है। नेक्स्ट सवाल है 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार सर्वाधिक भूधारक एवं खेती योग्य रकबा किस राज्य का है। तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। और पहली बार कृषि जनगणना ये 1971 में की गई थी, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सेकंड सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। से आंसर हो जाएगा दिल्ली शहर, ये सेकंड सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। और पहले स्थान पर है मुंबई और तीसरे स्थान पर है बेंगलोर। अगर पूछा जाए चौथा स्थान पर कौन है तो हैदराबाद। नेक्स्ट है 2019 में कौन सी आर्थिक जनगणना हुई थी। तो 7वीं आर्थिक जनगणना हुई थी, सही आंसर हो जाएगा 7th इकोनॉमिक सेंसस।
नेक्स्ट सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या है। उस सेकंड में आ जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पर है बिहार, चौथा स्थान पर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले समकालीन जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? तो समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में की गई थी। और सवाल पूछा जाता है किसके समय? तो लॉर्ड रिपन के समय। फिर दोस्तों वही सवाल पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार से आंसर हो जाएगा। जनसंख्या का वृद्धि दर सबसे पहले किसने मापी थी? माल्थस ने मापी थी। और किस सिद्धांत पर? माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत पर। नेक्स्ट दोस्तों है कितनी जनसंख्या से ज़्यादा वाला शहर को मेगा सिटी कहा जाता है? तो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर को मेगा सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है विश्व जनसंख्या दिवस, ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट है 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में कौन सी समिति की स्थापना की जाती है? तो वार्ड्स कमेटी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जनसांख्यिकीय संक्रमण यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में लंबी समय अवधि में जनसंख्या के जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर के कारण जनसंख्या में प्राकृतिक परिवर्तन को जनसांख्यिकीय संक्रमण कहते हैं, यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति किसे माना जाता है? तो साक्षर व्यक्ति उसे माना जाता है जिसकी आयु 7 वर्ष है या उससे अधिक है और वह किसी भाषा को समझकर लिख और पढ़ सकता है। और साक्षरता दर मैंने आपको बता दिया 74% है हमारा भारत का। कुछ और डाटा भी देखते हैं। धार्मिक जनसंख्या से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, अब तक तो नहीं पूछे गए हैं। तो भारत में हिंदू पॉपुलेशन कितने हैं? 79.8% हैं। इस्लाम धर्म के लोक संख्या कितना है? 14.23% है। नेक्स्ट है क्रिश्चियनिटी, तो ईसाई धर्म से 2.3% है। सिख धर्म से 1.72% है। बुद्धिज्म धर्म से 1.7% है। जैनिज्म धर्म 0.3%। तो नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज डेमोग्राफी यानी कितने प्रतिशत जनसंख्या उस भाषा को बोलते हैं। तो हिंदी भाषा 57.1% लोग बोलते हैं। इंग्लिश भाषा 10.6%। बंगाली भाषा तीसरा स्थान पर है 8.9%। डिस्कस कर रहे हैं इसका PDF और इसका जो क्विज है, इसका जो मॉक टेस्ट है, कहाँ पे आप लगा सकते हैं फ्री में। तो हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन में जो करंट अफेयर का सेक्शन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पे देख सकते हैं। तो करंट अफेयर के सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे तो टॉपिक वाइज सेक्शन में मिल जाएगा, ये वाला टॉपिक में मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं।